अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला मौसूल हो गया है। इसी सिलसिले में अहम इजलास आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुनक्किद किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं फ़हद चौधरी से। फ़हद, क्या तफसीलात हैं, कब आगाज़ होगा इस इजलास का? जी देखिए, पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया था तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, उसकी मुसद्दिका तहरीरी कॉपी जो है वो इलेक्शन कमीशन को आज मौसूल हो गई है। और आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास होगा, मुशावरती इजलास, जिसमें इस फ़ैसले का जायज़ा लिया जाएगा। कानूनी टीम जो है वो मुख्तलिफ आइनी और कानूनी नुकात पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करेगी और इस इजलास में बुनियादी तौर पर फैसला ये किया जाएगा कि बतौर पार्टी क्या इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ अज़ खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, या फिर जो दरख्वास्त गुजार थे बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर, उनकी तरफ से जो है पिटीशन फ़ाइल करने का इंतज़ार किया जाए। आज इस अहम इजलास में इन आइनी और कानूनी नुकात का जायज़ा लिया जाएगा और आज कोई अहम फ़ैसला भी इस हवाले से मुतवक्को है। दूसरी जानिब जो अकबर एस बाबर हैं, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पिटीशन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। उनकी कानूनी टीम जो है पिटीशन की तैयारी पर काम कर रही है। तो देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट से इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन रुजू करता है या फिर दरख्वास्त गुजार जो हैं वो रुजू करते हैं। जी ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के बाद इस्तीफ़ा दिया था। इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा था ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरांवाला डिवीज़न से उम्मीदवारों को टिकट्स जारी कर दिए हैं। ख्वाजा आसिफ NA 71, एहसन इकबाल NA 76, खुर्रम दस्तगीर NA 78 से उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त में दानियाल अजीज़ का नाम शामिल नहीं है। दानियाल अजीज़ ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। लाहौर NA 121 में अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर भी आमने सामने आ गए। नून लीग ने गुजरात और पिंडी की एक नशिस्त पर काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। बड़े इंतखाबी मार्के की तैयारी। रावलपिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरांवाला से नून लीग के कौमी और सूबाई उम्मीदवारों को टिकट्स जारी। लीगी नोटिफिकेशन के मुताबिक ख्वाजा आसिफ NA 71, एहसन इकबाल NA 76, खुर्रम दस्तगीर NA 78 से उम्मीदवार होंगे। हनीफ अब्बासी को NA 56 और फैसल सोले हयात को NA 108 से टिकट जारी किया गया। एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना दानियाल अजीज को महंगा पड़ गया। दानियाल अजीज टिकट से महरूम हो गए। दानियाल अजीज ने नून लीग के खिलाफ आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। NA 64 गुजरात में नून लीग काफ लीग को सपोर्ट करेगी, जबकि किसान पार्टी की सपोर्ट का इम्कान है। लाहौर में NA 121 में अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर आमने सामने आ गए। ताहम नवाज शरीफ ने दोनों को बुलाकर इख्तलाफात दूर करा दिए। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी हल्का NA 248 से MQM के उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल दो हल्कों से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। आसिया इसहाक हल्का NA 232 का रंगी और राउफ सिद्दीकी NA 237 से उम्मीदवार होंगे। MQM ने कराची में कौमी असम्बली के लिए अहम नाम फाइनल कर लिए। पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी हल्का NA 248 से MQM के उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार हल्का NA 241 और NA 244 से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल हल्का NA 242 की माड़ी और NA 247 सेंट्रल से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिया इसहाक NA 232 करंगी, जबकि रऊफ सिद्दीकी हल्का NA 237 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से उम्मीदवार होंगे। अरशद वोहरा हल्का NA 240 और अमीनुल हक हल्का NA 246 से उम्मीदवार होंगे। अहमद सलीम सिद्दीकी को हल्का NA 249 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से कौमी असम्बली का टिकट दिया गया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के लिए पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। NA1 चित्राल से इंजीनियर फजल रब्बी को टिकट जारी हो गया। NA2 सवात से डॉक्टर हैदर अली खान को टिकट जारी कर दिया गया। NA8 बाजोड़ से अखुनजादा चटान और NA9 मालाकंड से सैयद अहमद अली शाह को टिकट जारी हो गया। NA44 डेरा इस्माइल खान से फैसल करीम कुंडी को टिकट मिल गया। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। NA44 डेरा इस्माइल खान से फैसल करीम कुंडी को टिकट मिल गया। कौमी असम्बली हल्का 1 चित्राल से इंजीनियर फजल रही को टिकट जारी हो गया। NA2 सवात से डॉक्टर हैदर अली खान को टिकट जारी कर दिया गया। NA8 बाजोड़ से अखवंजादा चटान और NA9 मालाकंड से सैयद अहमद अली शाह को टिकट जारी हो गया। NA10 बुनेर से शेर जमान खान जबकि NA21 कोहिस्तान से महबूबुल्लाह जान उम्मीदवार होंगे। NA13 बटग्राम सरदार मलिक जान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। NA14 मानसहरा से मोहम्मद शुजा खान उम्मीदवार होंगे। NA19 सवाबी से मोहम्मद बिलाल खान शेरपा इलेक्शन लड़ेंगे। NA31 पेशावर से अरबाब आलमगीर खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा के वकील ने दलाइल में कहा शाह महमूद कुरैशी के NA 150 NA 151 और PP 218 मुस्तरद हुए। अदालत रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कालअदम करार दे। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मेरा गिला जिनसे था वो गिला रहेगा, जो बात की है वो जुबान ज़द आम है। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालती तौहीन की तवक्को ना रखी जाए। हमने अदलिया की आज़ादी के लिए खून दिया है। मौजूदा सूरत हाल से बुरे हालात में भी इलेक्शन लड़ चुके, एक बार फिर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अदालत के बाहर ANP कारकुन दरख्वास्त गुजार से लड़ पड़े। कारकुनों का फजल मोहम्मद पर तशद्दुद। फजल मोहम्मद खान PTI के सूबाई रहनुमा हैं। एमल वली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी। जो अंदर बात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं अपने बातों से पीछे नहीं हटा ना हट रहा हूं। जो मैंने बात की वो जुबान ज़द आम है। मेरा आज भी गिला होगा और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये चीफ जस्टिस साहब और जज साहबान हमारे ये गिले दूर करके इधर से ये मिसाल लोगों को तासुर मिले कि ये पेशावर हाई कोर्ट PHC है, ये नहीं कि ये PTIHC है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का इंतखाबात के दौरान अमन व अमान कायम रखने और जुराइम में कमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पुलिस पोस्ट और सेफ इलेक्शन ऐप मुतारिफ करा दी। पुलिस ऐप के जरिए चोरी शुदा गाड़ियों और जुराइम पेशा अफराद को मौके पर गिरफ्तार किया जा सकेगा। इस बारे में हम जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। बताइएगा नवाब शेर। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की पुलिसिंग की जानिब जो है एक और अहम इकदाम और 2 ऐप मुतारिफ़ करा दिए हैं। ये ऐप क्या है, मेरे साथ DIG इरफान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। सर इस ऐप के हवाले से, दोनों ऐप के हवाले से बताइए कि इसका कितना फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा और कितना डेटा इसमें होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने 2 ऐप्स लॉन्च की हैं। इसमें है एक पुलिसिंग ऐप और वो बेसिकली ये है कि जो हमारा तमाम डाटा है इश्तिहारियों का, मफरूरान का और स्टोलन व्हीकल्स का, वो हमने अपडेट कर लिया और इस हिसाब से हमने ये ऐप जो है डिफरेंट अपर सबऑर्डिनेट्स को नाकों के ऊपर, चेकअप पॉइंट्स के ऊपर दी हैं और वो चेकिंग करके जो है गाड़ियों को जो है उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर बाद में चेक कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ एक कदम है और हमने इसका सॉफ्ट लॉन्च किया था जिसमें हमें खातिर खा जो है कामयाबी जो है वो मिली है और काफ़ी केसेस जो है हमने इसमें क्लियर किए और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी हम जो है इस ऐप को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। और साथ साथ जो है हमने इलेक्शंस की सेफ्टी को, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए एक इलेक्शंस की ऐप भी आज लॉन्च की है। उसका भी आपको हमने एक डेमो दिया है आज। तो ये एक कदम है IG साहब के विजन के अंडर जो है स्मार्ट पुलिसिंग और पुलिसिंग की जानिब के। जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है या आबादी बढ़ती जा रही है, तो इस तरह में स्मार्ट इनिशिएटिव्स जो हैं उनको लेने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम पुलिसिंग को इस सूबे में मज़ीद बेहतर कर सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खैबर पुलिस जो है वो पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए ये दोनों ऐप उन लोगों ने मुतारिफ करा दी। नवाब शेर बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त आपको अहम खबर दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। अहम खबर है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब ये मामला लेकर जाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान
निशान एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला किया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद बताइए। जी देखिए, तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर जायज़ा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास जारी है और इस इजलास में कानूनी टीम भी शरीक है, खुसूसी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी इस इजलास में शरीक है। ज़राए ने ये बताया है कि इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा और ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम को पटिशन अपील की तैयारी की हिदायत भी कर दी गई है और बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ आज ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। और इस हवाले से जो हिदायत दी गई थी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि फ़ौरी तौर पर जो है PTI का जो सर्टिफिकेट है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है बाज़ाब्ता तौर पर आज अपील दायर की जाएगी। और ज़राए के मुताबिक इस अपील में ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि PTI ने अपने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो अपनी पार्टी आइन के ख़िलाफ़ करवाए हैं और पार्टी आइन में जो शराइत तय थी उनके ऐन मुताबिक ये इलेक्शंस नहीं करवाए, चुनांचे इसी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने इसको कलअदम करार दिया था। जी फहद, ये मालूम हो सका है कि कब तक चैलेंज किया जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट में? फहद चौधरी से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया गया था और उसी फैसले को लेकर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, आपने इस हवाले से आगाह किया। 9 मई वाक़यात, बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 9 मई के 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। तफ्तीशी अफसरान ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, 9 मई वाक़यात में बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 9 मई के 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। तफ्तीशी अफसरान ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की है। जाहिद फारूक बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने बिजा फरमाया। आज जो 2 रोज़ा रिमांड था बानी PTI का वो आज खत्म हो गया और जिसके बाद दोबारा जो 12 मुकदमात उस हवाले से जुडिशल रिमांड मांगा गया था 30 दिन का, लेकिन इस दहशतगर्दी की अदालत जो है उन्होंने जिस्मानी रिमांड की जो इब्तिदा है अब वो मुस्तरद कर दी है और अडयाला जेल में जो कैद हैं बानी PTI उनको वहीं पे जुडिशल कर दिया गया है और 14 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है 30 दिन का मांगा गया था, लेकिन मुस्तरद कर दी गई और अभी उनको जुडिशल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली। 14 दिसंबर के बाद की तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी गई। अदालत ने करार दिया कि यह केस खत्म हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज तहसील तांदलियावाला के हॉकी स्टेडियम में कौमी असम्बली के हल्का NA57 के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां कैसी हैं, इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान बदर से। रिजवान, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची? पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज तांदलियावाला NA97 के जलसा आम से खिताब करेंगे। तांदलियावाला की तारीख का ये पहला जलसा होने जा रहा है जहां पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी जलसे जहां पर खिताब करेंगे। ये तकरीबन 2 बजे के करीब जो यहाँ पर खिताब करेंगे। अगर इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामात तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। स्टेज सज चुका है और इसके साथ साथ कुर्सियाँ भी लगना शुरू हो चुकी हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए,
सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। स्टेज को यहाँ पर जो खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ मजीद आपको बताता चलूँ कि कारकुन पुरजोश नजर आ रहे हैं। अपने कायद का खिताब सुनने के लिए फैसलाबाद, उकाड़ा, समुंदरी, डजकोर से मुतलिक काफिले भी यहाँ पर पंडाल में पहुँचेंगे। मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि जो धुंध की वजह से जो यहाँ पर रात गे से इंतजाम जारी हैं और धुंध की वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम भी आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही थोड़ा सा टाइम करीब आएगा तो लोग पंडाल में आना शुरू हो जाएंगे। इसी हवाले से जब मेरी इंतज़ामिया के साथ, मकामी क़यादत के साथ बात हुई, उनका यही कहना कि हमने अपने कायद के खिताब सुनने के लिए पुरअज़म है और जोशो खरोश के साथ यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के। इंतखाबी बेयकीनी गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतासर कर सकती है। वर्ल्ड बैंक ने आगाह कर दिया। आलमी बैंक के मुताबिक सियासी और समाजी बेचैनी के साथ तशद्दुद भी बढ़ गया तो कमज़ोर मईशत और मुआशी तरक्की की शरह मज़ीद ख़राब होगी। ताहम बेयकीनी के खात्मे की पॉलिसीज़ और इंतखाबात के बाद तरक्की के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। सियासी बेचैनी, इंतखाबी बेयकीनी, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने का खदशा, वर्ल्ड बैंक ने खबरदार कर दिया। आलमी बैंक के मुताबिक सियासी और समाजी बेचैनी के साथ तशद्दुद भी बढ़ गया तो कमजोर मईशत और मुआशी तरक्की की शरह मजीद खराब होगी। ग्लोबल इकनॉमिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे ममालिक जिनकी माली हैसियत कमजोर है उनमें इंतखाबात से कबल अखराजात में इजाफे से मालियाती खसारा बढ़ सकता है। ताहम बेयकीनी के खात्मे की पॉलिसियों पर और इंतखाबात के बाद तरक्की के इम्कानात से बेहतरी भी हो सकती है। पाकिस्तान का रवा माली साल तक का इकनॉमिक आउटलुक गैर फाल है। तरक्की की शरह का तखमीना सिर्फ 1.7% है। अफरात ज़र का दबाव कम होने पर आइंदा माली साल में तरक्की की शरह 2.4% पर जा सकती है। और बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, कराची में यकबस्ता हवाओं को टॉप गियर लग गया है। शहर रवां साल की सरतरीन रात रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर और जिना टर्मिनल पर पारा 8 डिग्री तक गिर गया। दीगर इलाकों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मुल्क का मौसम ठंडा ठार। कराची से खैबर तक सर्द हवाओं की यलगार। शहर कायद में सर्दी टॉप गियर पर। शहर रवां साल की सर्द तरीन रात में ठिठर गया। गुलिस्तान जौहर और जिनाह टर्मिनल पर पारा 8 डिग्री तक गिर गया। दीगर इलाकों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी लह -11 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दू -9, कालाम में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -3 और कल्लात में -6 ने शहरियों के दांत बजा दिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में भी शहरियों के लिए बिस्तरों से निकलना मुश्किल हो गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी में इजाफा और दौरानियां बढ़ने की खबर दे दी। मुल्क खुश सर्दी की लपेट में है। मैदानी इलाकों में धुंध और स्मॉग ने मनाजिर नजरों से ओझल कर दिए। धुंध के बायस मजीद 18 परवाजें मनसूख करना पड़ी। मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवे कई घंटों बंद रही। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई मकामात पर मोटरवेज बंद। सिंध, पंजाब और KP के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मजीद 18 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 11 परवाजों को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में उतारा गया। नए साल के पहले 10 दिन के दौरान 330 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ा। कई मकामात पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियां जन्म ले रही हैं। जबकि बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद जान लेते हैं बोलियों के नुमाइंदे राव कामरान से। शिद्दत में जो है वो काफ़ी इजाफा हो चुका है। धुंध के साथ साथ जो है शदीद इस तक जो है वो सर्दी हो रही है। सर्दी में की शिद्दत में इजाफा हुआ हुआ है। मैं आपको बताऊं इस वक्त खुश्क सर्दी जो है बढ़ती जा रही है। बारिश जो है तकरीबन 2.5-3 माह हो गए हैं यहाँ पर बारिश नहीं हुई है किसी भी किस्म की। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि सर्दी की वजह से जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गले में दर्द जो है जैसी बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक जो है बिला ज़रूरत सफ़र ना किया जाए, घर से बाहर ना निकला जाए, गर्म मलबूसात का जो है इस्तेमाल किया जाए। इसमें जो है घरों में जो है कमरों में हीटर जलाकर जो है रखा जाए। दूसरी ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ में पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बिला ज़रूरत सफ़र ना करें। गाड़ियों की में जो है फोग लाइट का इस्तेमाल करें और जो है गाड़ियों को जो है कतारों में जो है चलाएं और एहतियात जो है बहुत ज़्यादा की जाए क्योंकि इस वक्त जो है धुंध ने जो है मुजफ्फरगढ़ के चारों अतराफ जो है वो डेरे डाले हुए हैं। मैं आपको बताऊं शहर के दाखिली और में खानगढ़, रोहिलना वाली, शहर सुल्तान, अलीपुर। बहुत शुक्रिया राव कामरान आपका।
आम खबर दें आपको, पेशावर की दवासाज कंपनी के खांसी के सिरप में जहरीले अज्जा का इंकशाफ हुआ है। ड्रैप ने MKB कंपनी के खांसी के सिरप वापस मंगवा लिए हैं। सिरप में थाईलैंड से दरामदशुदा खाम माल इस्तेमाल किया गया। ड्रैप मुल्क भर से थाईलैंड दरामदशुदा खाम माल वापस मंगवा रहा है। बदनीयती साबित होने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ केस दायर करेंगे, ये कहना है ड्रैप हुकाम का। पेशावर की दवासाज कंपनी के खांसी के सिरप में जहरीले अज्जा का इंकशाफ हुआ है। ड्रैप ने MKB कंपनी के खांसी के सिरप वापस मंगवा लिए हैं। पेशावर की दवासाज कंपनी के खांसी के सिरप में जहरीले अज्जा का इंकशाफ हुआ है। ड्रैप ने MKB कंपनी के खांसी के सिरप वापस मंगवा लिए हैं। और कुछ बात गजा की कर लेते हैं, जहां पर इसराइली जहरियत से शहादतों की तादाद 23,357 हो गई है। 59,410 अफराद जख्मी हैं। आलमी अदालत इंसाफ में समाज से कबल सेहूनी फोर्सेस अलक्सा अस्पताल के इतराफ में हमलावर हुई। दूसरी जानब अल-कस्साम ब्रिगेड की मज़ाहमत पूरी क़ुव्वत से जारी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जमात इस्लामी के कराची में इतवार को गजा मार्च की हिमायत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अरब ममालिक किरदार अदा करें तो खुद अमरीका कहेगा कि गजा पर हमले बंद करो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि इंसानियत और मजलूमियत के हवाले से हम सब दीनी मिली कौमी जिम्मेदारी है। ये लाजमी है कि आप गजा के मुसलमानों को याद रखें ताकि हम अपने कामों में उनको भूलें नहीं, वरना अल्लाह के हम क्या जवाब देंगे। तो इसलिए हम सबके पास जा रहे हैं। सियासी जमातों के वर्कर्स सब आ सकते हैं इसमें। हम ये चाहते हैं कि ये सबका हो। पूरी इंसानियत आज सरापा एहतियाज है, तो इस सिलसिले में उम्मत मुस्लिमा को और अहले पाकिस्तान को हरावल दस्ते का किरदार अदा करना चाहिए। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जिस तरह मिलियन मार्च का के इनेकाद का ऐलान किया है आइंदा एतवार को, हम इनकी मुकम्मल तायीद और हिमायत करते हैं। पुलिस ने लकी मरवत में 11 अफराद के कत्ल का सुराग लगा लिया। मकतूल की बेटी का ससुर कातिल निकला। मुल्जिम मदर खान ने बहू की नाराजगी पर उसे और उसके पूरे खानदान को मार डाला। मुल्जिम की बहू मैके बैठी हुई थी। मदर खान को बहू की नाराजगी का रंज था। मकतूलीन अमलदार और ताबेदार के चचा उमर गुल की मुद्दत में रिपोर्ट दर्ज कर ली। कातिल की गिरफ्तारी के लिए बन्नू पुलिस से मदद तलब कर ली गई है। अवाम अफवाज के शाना बशाना, मुल्क भर से 9 मई वाक़यात की शदीद मजम्मत। इदारों की तनसीबात पर हमले कौमी वक़ार और मफाद के खिलाफ करार दे दिए। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दी जाए। किस बुनियाद पर और किस वजह से वोट मांगने आ जाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे शुहदा की बेहरमती की और क़ायद-ए-आज़म हाउस पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि PTI जैसी जमात को बाहर कर दिया जाए ताकि 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा ना दोहराए जाएं। जो भी शरपसंद तंजीमें हैं, जमातें हैं और इलेक्शन के बारे में, तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी बहुत सारे और भी सियासतदान आते रहे, उनको कभी इक़्तिदार मिला कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है ना, जब हटा दिया गया तो वो दहशतगर्द नहीं बन गए, ना ही उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी कुछ पार्टियां भी जो प्रीवियस चली हैं, उन्होंने तो भाईजान जैसे उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया तो वो बदमाश बन गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे शोहदा और हम उनको भूल जाएं। और इसी तरीके से गैरतमंद जो कौमें होते हैं वो अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती हैं। कौम जो है, जो 9 मई के तकलीफ़ दे वाक़यात में मुलव्विस जमात है, उसको किसी सूरत वोट नहीं देगी। उसकी वजह ये है कि पहले जो है ना, उन शोहदा के खून का जवाब दिया जाए और उसके जो मुजस्मे जलाए गए हैं उसका जवाब दे। हमारे गाजी हमारा फ़ख्र, गाजियान वतन को सलाम। उन शेरों और गाजियों में रावलपिंडी के मुजाहिद रेजिमेंट के लांस नाइक सुहेल साबिर भी शामिल हैं। पाक फौज के जरी सिपाही ने दलेरी की जिंदा मिसाल कायम की। 27 सितंबर 2010 को कोहाट में दहशतगर्दों से जब्त शुदा गोला बारूद की इंस्पेक्शन के दौरान धमाके की जद में आकर सुहेल साबिर के दोनों हाथ शहीद हो गए। गाजी का कहना है धमाके के दौरान आंखों, चेहरे और जिस्म पर शैल लगे। मेरा नाम लांस नाइक सुहेल साबिर है और मेरा तल्लक ज़िला रावलपिंडी से है। 2006 में मैंने पाकिस्तान आर्मी की ऑर्डिनेंस कोर में शमूलियत इख्तियार की है। 2010 में मैं अपनी यूनिट के हमरा कोहाट में पोस्टेड था और इसी दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी था। हमारी जिम्मेदारी दहशतगर्दों से पकड़े जाने वाला असला
और अम्यूनिशन वगैरह की स्टोरेज और जांच पड़ताल करना था। अम्यूनिशन की जांच पड़ताल के दौरान धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर मेरे दोनों हाथ शहीद हो गए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान आर्मी में बहुत बेहतरीन इलाज किया है, बहुत वेलफेयर की है। इसी वेलफेयर की वजह से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी मैं दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हूँ। मुताजी का तो एहसास होता है उस तरह, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे है कि दोनों आज जो है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए। भारतीय फौज में ख़वातीन एहलकार अपने ही अफसरान से गैर महफूज हैं। भारतीय अफसरान जिनसी हिरासगी में मुलविस पाए गए। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। कई अफसरान पर हिरासगी का इल्ज़ाम। 2007 से अब तक 1243 भारतीय फौजी खातून एहलकार जिनसी ज्यादतियों का शिकार हो चुकी हैं। हमसायों और खित्ते के ममालिक में दहशत गर्दी। कश्मीर में कई दिहाइयों से मजालिम और कत्ल गारतगरी, साथ ही खवातीन फौजी एहलकार के साथ जिनसी हिरासगी। भारतीय फौज से कोई भी महफूज नहीं। भारतीय फौज के आला अफसरान का गैर अखलाकी चेहरा बेनकाब। भारतीय खातून लेफ्टिनेंट कर्नल गौरी मिश्रा ने साथी लेफ्टिनेंट कर्नल दिवेश मुखर्जी के खिलाफ रेप का संगीन इल्जाम लगाया। खातून अफसर ने बताया उनकी गैर अखलाकी वीडियोस बनाई गईं और फिर ब्लैकमेल किया गया। अगस्त 2019 में एक मेजर जनरल को अपनी साथी खातून अफसर पर जिनसी हरासानी पर 2014 में हाजिर सर्विस कर्नल अजीत कुमार की अहलिया ने ब्रिगेडियर जय सिंह के खिलाफ जिनसी ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आयद किया। दिसंबर 2016 में जिनसी हरासगी का शिकार मेजर अनीता कुमारी ने खुदकुशी कर ली थी। एशिया टुडे के मुताबिक 2006 से 2009 के दरमियान जिनसी हरासगी का शिकार खातून ऑफिसर्स ने खुदकुशी की थी। 2007 से अब तक 1243 भारतीय फौजी खातून एहलकार जिनसी ज्यादतियों का शिकार हो चुकी हैं। 3 सालों में 123 खातून एहलकारों ने जिनसी हिरासगी की शिकायत की हैं। दिफाई तजियाकार कहते हैं भारतीय फौज मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बनती जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।